अभी तक हमने पहला अध्याय पढ़ा था जिसका नाम था अर्जुन विषाद योग। उसके अंदर इतना दुख था कि मुझे ये क्यों युद्ध करना पड़ रहा है। मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं अपने भाई बंधुओं से नहीं लड़ना चाहता, चाहे मुझे कुछ भी ना मिले तो भी मैं युद्ध नहीं करना चाहता। पर भगवान ने धर्म की विजय के लिए, अन्याय को खत्म करने के लिए भगवान ने अर्जुन को शिक्षा दी। और लास्ट जो श्लोक था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं पहले अध्याय का, कि संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अर्जुन को अंदर में इतना दुख था, इतना मोह सता रहा था, उसका गांडीव धनुष छूट गया और वो पिछले रथ पर बैठ गए धनुष बाण छोड़कर। भगवान को बड़ा आश्चर्य लगा कि आज तक अर्जुन ने इतने युद्ध किए, विजय प्राप्त की, और आज जब अपनों से युद्ध है, वो भी अन्याय जो कर रहे हैं उनके समक्ष युद्ध है, उस वक्त ये असमय अर्जुन को मोह कैसे जागृत हो गया। उसी को फिर भगवान ने आगे दूसरे अध्याय में, जिसका नाम है सांख्य योग, वहाँ पर भगवान ने उसको शिक्षा दी कि ऐसा युद्ध करना क्यों ज़रूरी है। और ये सब वार्ता जो है वो संजय सुन रहे थे। धृतराष्ट्र के पास जो संजय थे वो सुन रहे थे, और ये सारी वार्ता सुनने के बाद संजय ने धृतराष्ट्र जी को बताया। मतलब संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। जब वो इतने दुखी थे, आंसुओं से रो रहे थे, बहुत व्याकुल हो रहे थे, मन बहुत परेशान था, तब जब भगवान ने उसकी स्थिति को देखा, परिस्थिति को देखा कि ये इतना मोह में दुखी हो रहा है, नहीं समझ पा रहा है कि इसके लिए युद्ध कितना ज़रूरी है, क्योंकि धर्म की विजय, अगर अनीति करने वाले लोग राजगद्दी पर बैठेंगे तो प्रजा का क्या होगा। ऐसी भावना से भगवान को समझ में आया कि इसको ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। तब श्री भगवानो वाच, सेकंड श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन मार्क है। भगवान पूछ रहे हैं कि जब युद्ध का समय है, रणभूमि में हम खड़े हैं, तो ये समय तो नहीं है ऐसा कि तुम्हें जो है इतना व्याकुल होना चाहिए, आंसू से तुम रो रहे हो, गांडीव धनुष तुम्हारा छूटा जा रहा है। ये समय तो रणभूमि में लड़ने का है और तुम धनुष्वाण छोड़कर पिछले रथ पर बैठे हो। ये तो समय सही नहीं है, क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है। जो महान योद्धा होते हैं, महान पुरुष होते हैं, जब कोई परिस्थिति सामने आती है तो हथियार छोड़कर नहीं बैठ जाते हैं। जैसे हमारे सैनिक अगर बॉर्डर पर खड़े हैं और सामने से हमला हो रहा है तो क्या वो अपने हथियार छोड़ देंगे? ये तो कायरता की बात हो गई। इसलिए उनको उस समय तो अपने हथियारों की तरफ ध्यान देकर अपनी विजय के लिए युद्ध करना चाहिए। तो भगवान भी ऐसा उसको बोल रहे हैं कि ये तो तुम तो राजा हो और तुम इस समय ये कैसा आचरण कर रहे हो, ना स्वर्ग को देने वाला है, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी कोई ख्याति नहीं होने वाली है, तुम्हारी तो निंदा ही होगी। तो ये ठीक नहीं है और ना कीर्ति को ही करने वाला है। महान पुरुषों के द्वारा अगर कोई कर्म सामने आता है तो उनको उस समय हथियार ना त्याग कर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना ही चाहिए। चाहे वो अपने देश की रक्षा हो, चाहे धर्म की रक्षा हो, चाहे अपने प्राणों की रक्षा हो,
किसी भी प्रकार की जहाँ हमारे धर्म की हानि हो रही हो, हमारे आचरण पर कोई संदेह हो रहा हो, तो आपको खड़े होकर डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो ये समय नहीं है अर्जुन तुम्हारा इस तरह रोने का, तुम्हें तो अभी वीरता के साथ युद्ध करना चाहिए, ऐसा भगवान उसको शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुम ऐसे नहीं करो कि कोई पुरुष होकर तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, ऐसा व्यवहार कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं है, शक्ति नहीं है। शक्तिहीन का प्रदर्शन नहीं करो, तुझ में ये उचित नहीं जान पड़ता। हे परम तप, तुमने बहुत तप किए हैं, तुम बहुत पराक्रमी हो, तुम धनुर्धर हो। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अपनी इस कमजोरी को त्याग कर खड़े हो जाओ। कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चों के एग्जाम आने वाले होते हैं तो हाथ पांव जैसे फूलने लगते हैं। पता नहीं मुझे याद है नहीं याद है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। पर यह समय तो ऐसा सोचने का नहीं था। नहीं होता है कि परीक्षा के समय में तुम अपने को घबराहट में लेके आओ, पर उससे पहले तुम्हें जमकर मेहनत करनी चाहिए कि परीक्षा के समय में तुम शांत होकर परीक्षा दे सको। तैयारी तो पहले करनी होती है। अगर तुम तैयारी नहीं करोगे तो यही बहुत बार देखने में आता है कि बच्चे के मार्क्स कम आए तो उसने आत्महत्या कर ली, उसको नौकरी नहीं मिली तो उसने आत्महत्या कर ली। ये मन की दुर्बलता है। इन्हीं दुर्बलताओं को देखकर अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया, समझ दी। आज की हमारी युवा पीढ़ी जो जिस रास्ते पर चल रही है, बस खाया पिया भोगा सोया, नहीं उनके अंदर ऐसी सहन शक्ति है, नहीं कर्मठता है, नहीं अपने भविष्य को लेकर चिंता है। माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं उनके लिए, कि इतना धन उपार्जन करते हैं, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, लेकिन हर एक कोई अपना कर्तव्य अच्छी प्रकार से करे तो ऐसा नहीं हो सकता कि सफलता उनके कदम ना चूमे। और असमय जब परीक्षा के समय में तुम सोचो कि मैंने मेहनत कर ली होती, तो वो समय ऐसा सोचने का नहीं होता। मेहनत पहले करो, फिर परीक्षा में कोई भी परेशानी नहीं है। जो बच्चा सभी किताबों को अच्छे से पढ़ के जाएगा उसके लिए परीक्षा मुश्किल नहीं है। परीक्षा उसी के लिए मुश्किल है जिसने पढ़ाई नहीं करी है। इसलिए तुम महान बनो, महान व्यक्तित्व वाले बनो। ऐसे नहीं लुंज पुंज संतान, ऐसे नहीं। तुम क्या करोगे ऐसे संतान का जिनके अंदर धर्म के प्रति जागरूकता नहीं है या अपने जीवन के प्रति जागरूकता नहीं है। धन उपार्जन करना ये तो एक बाहरी व्यवस्था है, पर एक्चुअल में जब तुम सहूलियत से जीवन जीते हैं और समझ पाते हैं इस बात को, संतों की शरण में जाके, महान पुरुषों की शरण में जाकर, गीता का आधार लेकर समझते हो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आपको गीता समझ में आएगी। क्योंकि कर्मण्य अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, जो भी कर्म तुम्हारे सामने है, चाहे वो सेवा का हो, चाहे वो सिमरन का हो, चाहे वो भजन का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे नौकरी का हो, पर तुम अपने कर्म को बहुत अच्छे से करो तो तुम्हें फल की इच्छा करनी नहीं पड़ेगी। जो राइट कर्म करके चलेगा, सही तरीके से अपने कार्य को करेगा, फिर उसमें ईश्वर की जो भी रजा हो, तुम सेटिस्फाइड होंगे कि मैंने अपना कर्म बहुत अच्छे से किया है, रिजल्ट में जो कुछ भी मुझे मिलेगा मुझे स्वीकार है। और यही गीता हमें सिखाती है। हम सब युवाओं को, बड़ों को, बूढ़ों को, जो भी हमारे हैं सब धर्म में, उन सबको, उन सबके हाथ में गीता होनी चाहिए। और गीता का एक एक श्लोक, एक एक शब्द हमें जीवन जीना सिखाता है, ना कि जीवन से
भागना सिखाता है। तो जो भी गीता को पढ़ेगा, सुनेगा, उसका धीरे धीरे अंदर से विवेक जागृत होगा और हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी पाएंगे। ऐसे नहीं कि खाया पिया भोगा सोया, ऐसे तो पशु भी कर रहे हैं, फिर मनुष्य जन्म का क्या लाभ। शेष आगे हम पढ़ेंगे, इसके लिए पूर्ण विराम है अभी, तो आगे बाद में ये जो श्लोक है 4th श्लोक अध्याय नंबर 2 का, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे।